भाजपा उम्मीदवार परिमल नाथवानी इनको लेकर के विधानसभा के अंदर में काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग और बीजेपी के कुछ लोग, इन दोनों के बीच में काफी ऐसे हंगामा देखने को मिला है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। बीजेपी की जो कार्यकर्ता एक महिला है, उनको वहां से यानी कि विधानसभा के अंदर से निकाल दिया गया है और बाहर उनको कर दिया गया है। काफी इस वक्त हंगामा देखने को मिला है, जिसका फुटेज आई होप आप लोगों को जो है वो आप लोगों के सामने गया होगा और आप उस वीडियो को देखे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बारे में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा और बताऊंगा और वीडियो फुटेज भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि एटलीस्ट यहाँ पर क्या कुछ हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे राज्यसभा का चुनाव अनकरीब है, 18 जून को राज्यसभा का चुनाव है, जिसमें 3 प्रत्याशी खड़े हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए नामांकन को लेकर के, तो 2 प्रत्याशियों का यहाँ पर नामांकन हो चुका है। जो एक ये कांग्रेस से है और दूसरा जेएमएम से है, तो दोनों लोगों की हो चुकी है। और यहाँ पर अगर बात करें परिमल नाथवानी, जो वो निर्दलीय से है और उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट बीजेपी से मिल रही है, उनके नामांकन को लेकर के कि उनके नामांकन रद्द किया जाए, उनका नामांकन नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में काफी ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो विधानसभा के अंदर में जाकर के और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को देख करके आप लोगों को बतानी है कि इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, व्यक्तिगत राय क्या है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। कि यहाँ पर 3 जो प्रत्याशी खड़े हैं, पहला अगर बात करें तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से है जो बैद्यनाथ राम है और प्रणब झा है जो कांग्रेस से हैं और परिमल नाथवानी जो निर्दलीय से है। तो 3 यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हैं, जबकि यहाँ पर चुनाव 2 सीटों पर है। तो यहाँ पर दोनों लोगों की जो हो चुकी है अलग, एक जो निर्दलीय से है उसको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर से भाजपा को कहीं ना कहीं यानी कि भाजपा से यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हो रही है। और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे गेट के बाहर में, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कुछ बीजेपी के नामचीन चेहरे हैं, जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। और वहीं गेट के अंदर में काफी सारे ऐसे कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ही कुछ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता निकल करके अंदर आते हैं और जो ही अंदर आते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। देखिए पहले आप लोग इस वीडियो को, फिर मैं आगे की बातें करेंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं। वीडियो पहले आप लोग देखिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ये विधानसभा अध्यक्ष जो दोहरी नीति अपना रहे हैं, कांग्रेसियों को अंदर कहे हैं और हम लोगों को रोक रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। बीजेपी की कार्यकर्ता है, खदेड़ के मारूंगा कांग्रेसियों, होश में आओ। एक कांग्रेसियों होश में आओ। जो भी अगर कोई मामला है वो निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी हमें स्वीकार नहीं है। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो गेट नंबर 2 के पास खड़े हो गए। क्या हो गया? ये कांग्रेसियों का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। वो लोग अंदर में सरकार के अति कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को बाहर रखा गया है। एक समय ये इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ईंट इनका मंत्री निकलेगा तो उनका ईंट पे कहा चढ़े हुए हैं? उनके कांग्रेस के खिलाफ चढ़े हुए हैं। वो लोग अंदर में राज्यसभा चुनाव को बाधित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इसके खिलाफ। देखिए, गेट नंबर 2 के पास रोका गया तो बीजेपी के कार्यकर्ता गेट नंबर 2 के पास खड़े हो गए हैं। क्या हुआ? क्यों गेट पे चढ़ गए? कांग्रेसियों को अंदर कर दिया गया है। वो लोग विरोध कर रहे हैं और हम जैसे भाजपा कार्यकर्ता लोग को गेट के बाहर रखा गया है और जो अंदर गए हैं उनको घसीट के बाहर लाया जा रहा है। बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? हाँ, उस तरीका से कार्यकर्ता को घसीट के लाया जाएगा। एक महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की, उनको घसीट के लाया जा रहा है। बताइए, ये सही है कि गलत है? देखिए, हाँ बोलिए।
बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के लोगों को क्यों रोक दिया गया? लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार रखने का हक है। हमारी सरकार में इस तरह का हरकत न उस समय हुआ था न अभी होता है। इनको सत्ता में रहने का दुरुपयोग आता है। सत्ता में संरक्षण, शांति व्यवस्था, वहाँ बैठ के वो शांति व्यवस्था बना रहे थे। जब मैं वहाँ गई तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, मैं अकेली थी और वहाँ पे करीब 100 लोग बैठे, वो चिल्ला रहे, उसको शांति व्यवस्था बोलते हैं आप? किस तरह का शांति व्यवस्था दिखाना चाहते हो? तो उसके संरक्षण में किस हक से सत्ताधारी जो है, किस हक से उनको वहाँ बिठाया और हमको यहाँ बिठाया? ये हमारा भी अधिकार है, ये उनका भी अधिकार है, रवा खलकों का अधिकार है, ये मेरा भी प्रांगण है और पूरे झारखंड वासियों का प्रांगण है। ये रोका जाएगा तो सबको एक नियम से और एक सिर्फ और सिर्फ सत्ता में होने की वजह से नहीं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सम्मान, एक जो इनका भी सरकार है वो गठबंधन सरकार है और ठकोसला है। एक महिला को वहां पे जगह, मैं बैठी थी आराम से धरना प्रदर्शन के लिए, मैं भी जमीन पे बैठी थी, वहां से उठवा के फेंका गया। एक महिलाएं नहीं आई कि उनको यहाँ से हटाया नहीं जाए। क्यों रोका गया? देख ही रहे हैं किस तरह का अपना सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक पक्ष को अंदर बैठा के दिया जा रहा है, प्रोटेक्ट करो, और दूसरा गेट का अंदर भी नहीं घुसेगा। सरकार के संरक्षण में आप गुंडागर्दी पे हम पे बताइए। आप आईडी तो सब का फोटो में आईडी आ रहा है। कहाँ है? वहीं जा रहे हैं। चलिए चलिए किनारे कहीं करो। आगे ना ये महिला सम्मान है, ये हेमंत की महिला सम्मान है। इस तरह से टंगवा के फेंकवाते हैं। हिम्मत है तो हटा के दिखाएं। क्या हुआ सीमा जी, इतना नाराज क्यों हैं? दिया जा रहा है आप लोग को एक तरफ। क्या वहाँ पे धरना चल रहा, आप देख रहे हैं ना? आप दिखाएं उनको। क्या हो गया सीमा जी, क्यों वापस ले आया? हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखे और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रही है वो यहाँ पर सबसे पहले तो कांग्रेस के कुछ लोग मिलकर के, काफी सारे यहाँ पर लोग हैं और वहां पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि परिमल नाथवानी जो निर्दलीय है उनका यहाँ पर नामांकन रद्द किया जाए, उनका नामांकन नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं के फेवर में आकर के, यानी कि इनके फेवर, परिमल नाथवानी जो निर्दलीय से हैं उनके फेवर में आकर के काफी सारे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कुछ लोग आकर के और फिर वो लोग विरोध प्रदर्शन इस बात की करने लगते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की क्या हो रही है, इनका नामांकन अगर हो रही है तो इन लोगों की क्या कुछ दिक्कत है, यानी कि कांग्रेसियों को क्या कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर काफी ऐसे हंगामा देखने को मिली है विधानसभा के अंदर में। अब देखिए 18 जून को विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि इस चुनाव को लेकर के आप किनको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो यहाँ पर खड़े हैं, एक प्रणब झा है और दूसरा जो परिमल नाथवानी है, और उसके बाद एक और जो है बैद्यनाथ राम। इनको लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप जरूर बताइएगा, और आप किनको देखना चाहते हैं, कौन यहाँ पर जीत करके सामने आ सकते हैं, और यहाँ पर जो परिमल नाथवानी है क्या कुछ यहाँ पर आगे की कुछ बड़ी तैयारियां लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर एकजुटता नजर नहीं आई है, कुछ यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि गठबंधन के बीच में, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। जिस समय ये देखा गया कि उम्मीदवार जेएमएम भी उतार दिए हैं
और वो घोषणा भी कर दिए हैं, बाज़ाब्ता उस चीज़ को सार्वजनिक कर दिए हैं। और यहाँ पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को उतारे हैं और वो भी यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक कर दिए हैं और वो भी घोषणा कर दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं कि कौन यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो आप बताइएगा, जेएमएम से जो यहाँ पर बैद्यनाथ राम जी हैं, इनको आप देखना चाहते हैं? कांग्रेस से जो यहाँ पर प्रणब झा जी हैं, इनको आप देखना चाहते हैं? या फिर निर्दलीय से जो परिमल नाथवानी जी हैं, इनको आप देखना चाहते हैं? तो आप किनको देखना चाहते हैं? आपका व्यक्तिगत राय क्या है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जो अभी हाल में यहाँ पर देखने को मिला कि 10 जून को जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर के, नामांकन को लेकर के कांग्रेस के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ लोग विधानसभा के अंदर में जो ये हंगामा देखने को मिला, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं वो आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।